मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख और दुख का संबंध मन के साथ बताया है। मन यदि प्रसन्न है, शांत है, तृप्त है, संतुष्ट है, तो संसार के सामान्य पदार्थ भी सुख देंगे, उनसे व्यक्ति सुख प्राप्त कर लेगा। और यदि मन अशांत है, अप्रसन्न है, अतृप्त है, तो संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी, साधन भी, भोग भी उसको सुख नहीं दे पाएंगे। और मन की प्रसन्नता का, तृप्ति का, संतुष्टि का संबंध धर्म आचरण के साथ है। जो व्यक्ति जितना अधिक धर्म का आचरण करेगा, उतना अधिक उसका मन शांत, प्रसन्न, संतुष्ट होगा। धार्मिक व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, परंतु कभी कभी धार्मिक व्यक्ति यदि कुसंग कर ले, नीच व्यक्तियों का संग कर ले, तो उसके कारण भी उसका मन अशुद्ध हो सकता है, अप्रसन्न हो सकता है, अशांत हो सकता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति यदि अपने मन को प्रसन्न रखना चाहता है, कि वो प्रसन्न बना रहे, लंबे समय तक तृप्त बना रहे, तो उसको श्रेष्ठ पुरुषों का संग भी करना चाहिए। मन की शुद्धि का संबंध विद्या से है, मन की शुद्धि का संबंध बुद्धि से है। यदि बुद्धि में ज्ञान है, विद्या है, तो मन शुद्ध होगा, और यदि बुद्धि में अज्ञान है, अविद्या है, तो मन अशुद्ध होगा, क्लेशों से युक्त होगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को बुद्धिमान मनुष्यों के साथ रहना चाहिए, जिससे कि उसकी बुद्धि बढ़े, विद्या बढ़े, और विद्या के बढ़ने से उसका जो मन है वो प्रसन्न रहे, अथवा और अधिक प्रसन्न होवे, शांत होवे। एक श्लोक बताया गया है, हीयते ही मतिस्तात हीन ही सह समागमात् समयश्च समताम एति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। इसका अर्थ किया है, नीच व्यक्तियों के साथ रहने से बुद्धि घट जाती है, अर्थात बुद्धि में विद्या कम हो जाती है, ज्ञान कम हो जाता है, उल्टा ज्ञान आ जाता है। उल्टा ज्ञान के आने से फिर मन भी अशुद्ध हो जाता है। समान पुरुषों के साथ रहने से बुद्धि समान रहती है। धार्मिक व्यक्ति का मन शुद्ध है तो वो अपने जैसे व्यक्तियों के साथ रहेगा, उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, तो उसी स्तर का उसका मन शुद्ध बना रहेगा। अथवा यदि वो अपने से नीचे स्तर के व्यक्तियों के साथ खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, बातचीत करेगा, तो उसका मन का शुद्धि का स्तर कम हो जाएगा। फिर आगे दिया, और अधिक बुद्धिमानों के साथ रहने से बुद्धि क्या है, बढ़ जाती है। तो धार्मिक व्यक्ति भी यदि अपने मन को और अधिक शुद्ध करना चाहे, तो उसको अपने से अधिक जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका संग करना चाहिए। उनका संग करने से उसकी विद्या बढ़ेगी, और विद्या के बढ़ने से उसका मन और अधिक शुद्ध होगा। मन और अधिक शुद्ध होगा, अर्थात और अधिक प्रसन्न होगा, तृप्त होगा, उससे उसका सुख और अधिक बढ़ेगा। यद्यपि विद्या धर्म के अंतर्गत आ जाती है, धर्म के जो 10 लक्षण बताए उसके अंतर्गत एक लक्षण है विद्या, परंतु इस लक्षण की कमजोरी के कारण, मान लीजिए दूसरे लक्षण तो किसी व्यक्ति में घट रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति में इस लक्षण की कुछ कमी है, न्यूनता है, इस अवयव की कुछ न्यूनता है, तो उसके कारण भी धार्मिक व्यक्ति का मन क्या है, अशुद्ध हो सकता है। इसलिए इस लक्षण को भी पूरा घटाने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति करते रहना चाहिए, सत्पुरुषों के संग से, विद्वानों के संग से। जिस धार्मिक व्यक्ति के पास विद्या की कमी है, वो यदि प्रतिकूलताएं आ जाए, बाधाएं आ जाए, विरोध हो, अपमान हो, निंदा हो, उपहास हो, रोग आ जाए, या शरीर में कोई न्यूनता आ जाए, या कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके कारण वो दुखी हो सकता है। कौन? धार्मिक व्यक्ति। यदि उसके पास ये विद्या है कि संसार में रह रहे हैं, शरीर धारण किया है,
रोग आ सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, प्रतिकूलता आ सकती है, अपमान, विरोध, निंदा हो सकते हैं, उपहास हो सकते हैं। सब दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, प्रतिकूल दिन भी हो सकते हैं। तो ऐसा उसने यदि रोज़ दोहराया है, अभ्यास किया है और ये बात समझ में आ गई है, तो प्रतिकूलता, न्यूनता, रोग, बाधा के आने पर वो धार्मिक व्यक्ति अपने स्तर को नहीं गिराएगा, अपने मन को अशुद्ध नहीं करेगा, उसका मन शुद्ध प्रसन्न बना रहेगा और इन परिस्थितियों में भी वो प्रसन्न रहते हुए सुखी रहेगा। इसी प्रकार से धार्मिक व्यक्ति में विद्या की कुछ न्यूनता होने के कारण कोई विशिष्ट आकर्षित विषय सामने आने पर उसमें आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, राग उत्पन्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मिठाई सामने आ गई, तो धार्मिक व्यक्ति में यदि कुछ विद्या की न्यूनता है, विद्या की अभ्यास की न्यूनता है, तो उस मिठाई को देखकर उसके अंदर आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। परंतु यदि उसने विद्या का अभ्यास किया है कि ये मिठाई क्या है, ये मिठाई चीनी से बनी है, मैदा से बनी है, घी से बनी है, और पता नहीं चीनी तो हानिकारक होती है शरीर के लिए, मैदा भी हानिकारक बताया जाता है, और घी से ये मिठाई बनी है, पता नहीं कौन से घी से बनी है, असली घी से बनी है, नकली घी से बनी है या वनस्पति घी से बनी है। तो इस प्रकार से वो मिठाई के अवयवों के ऊपर विचार करेगा तो उसका फिर मिठाई के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। न्याय दर्शन के अंदर आता है तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। जब व्यक्ति किसी वस्तु को अवयवी के रूप में देखता है, अखंड रूप में देखता है, तो उसके प्रति राग आदि का उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु जब उसको वो अवयव के रूप में देखेगा और अवयवों के भी यथार्थ स्वरूप को वो जानेगा, तो फिर उस अवयवी के प्रति, उस संघात के प्रति, मिठाई आदि के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहेगा। ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति का शम, दम आदि में कुछ न्यूनता होने के कारण, विद्या में न्यूनता होने के कारण शरीर के प्रति भी आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। तो यदि वो शरीर को अवयवों के रूप में देखे कि ये शरीर किससे बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि, और ये सारे पदार्थ बड़े घृणित हैं, जैसे ही इनको शरीर से अलग करते हैं ये बहुत दुर्गंध मारने लगते हैं, गंदे सड़ने लगते हैं, तो शरीर भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार से वो इस विचार का अभ्यास करेगा, प्रतिदिन दोहराएगा, तो फिर शरीरों के प्रति भी उसका आकर्षण नहीं होगा, राग आदि उत्पन्न नहीं होगा और वो अपने मन को शुद्ध रख सकेगा। तो धार्मिक व्यक्ति कि यदि विद्या में कुछ न्यूनता है तो उस न्यूनता को उसको दूर करना चाहिए और दूर करके एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति बन के, क्योंकि विद्या भी धर्म के लक्षण के अंतर्गत आती है, वो अपने मन को अच्छी प्रकार से शुद्ध, पवित्र, शांत रखते हुए अपने जीवन को सुखी बना सकता है।